गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं वॉर स्पेशल। और 100 घंटे से ज्यादा का वक्त लगभग गुजर चुका है अमेरिका ईरान इजराइल जंग को, और उसकी सर्वनाश वाली तस्वीरें लेकर आए हैं। अमेरिका और इजराइल द्वारा 6 दिन पहले शुरू किए गए युद्ध में ईरान में मरने वालों की तादाद लगातार मुसलसल बढ़ती जा रही है। जंग की तस्वीरों को देख दुनिया में दहशत का माहौल है। 6 दिन में दिल दहला देने वाली तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। कैसा, कहां तबाही हुई, कैसे, किसको किसने मारा, किसने कितना जोरदार वार किया, पलटवार किया, ये आपको अगले आधे घंटे लगातार हम बताने जा रहे हैं। जी हां, अब ग्राफिक के जरिए आपको बताते युद्ध का पहला दिन कैसा रहा। 28 फरवरी की दिन मॉर्निंग में क्या कुछ हुआ आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला होता है। 28 फरवरी का आपको घटनाक्रम बता रहे हैं। 28 फरवरी युद्ध का पहला दिन था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया इस ऑपरेशन को। इजराइल और अमेरिका के साझा ऑपरेशन के जरिए ईरान में हमले तेज हुए। ईरान के 30 ठिकानों पर हमले हुए, और शुरुआती 30 ठिकाने वही थे जहां खामनेई और तमाम लीडरशिप के होने की बात कही जा रही थी। सुप्रीम लीडर खामनेई के घर पर हमला होता है। 40 रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ वो खुद और उनका परिवार मारा जाता है। हमले में सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत होती, खामनेई समेत कई बड़े अधिकारियों की मौत होती है, वो भी मारे जाते हैं। ईरान ने इजराइल दुबई पर हमला किया। मिडिल ईस्ट में खाड़ी के जो देश थे, चाहे वो कतर हो, चाहे यूएई हो, अमेरिकी बेस पर भी अटैक हुए, हमले हुए। ईरान ने गर्ल्स स्कूल पर हमला किया। कहा यह जा रहा था स्कूल के नीचे रॉकेट असेंबली लाइन थी जिस पर हमला किया गया। हालांकि बच्चों की मौत हुई। हमले में 150 से ज्यादा स्टूडेंट मारे गए। ये तस्वीरें बहुत दर्दनाक थी। उन तमाम बच्चों को जब दफन किया जा रहा था तो ईरान में सभी दुखी थे। बात करते हैं जंग की कुछ और तस्वीरों की। जी हां, जंग के पहले दिन इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इजराइल की ओर से तेहरान समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल तेहरान में ही 30 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया था। ईरान में की गई एयर स्ट्राइक का अमेरिका ने वीडियो जारी किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि तबाही से पहले और बाद में विमानों की गर्जना। ये देखिए किस तरीके से बहुत प्रिसाइज अटैक्स किए गए। रॉकेट लॉन्चर्स पर, रॉकेट साइट पर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर। जब यह हमला हुआ तो सबसे पहले हमले की जद में वो इलाके थे जहां से रॉकेट फायर किए जा सकते थे, यानी रॉकेट असेंबलीज, रॉकेट लॉन्चर्स, रॉकेट नेविगेटर्स, रॉकेट इंटरसेप्टर्स। यहां पर हमले हुए, और ये हमले F-16, F-22, F-35 और साथ ही साथ B-2 बॉम्बर ने किए। इसके अलावा टॉम हॉक मिसाइल, टॉम क्रूज मिसाइल, ये तमाम जो मिसाइलें हैं ये दागी गई। और रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक ईरान के करीब 1000 से ज्यादा इलाकों में ये हमले हुए हैं। और तस्वीरें देखिए, बहुत प्रिसाइज अटैक था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एक वॉर कैमरे की पिक्चर है जो अमूमन जेट में लगा होता है। नेविगेशन जेट्स में इस तरह के कैमरे होते हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स आती हैं। इंफ्रारेड नेविगेशन इसके अंदर होता है और बहुत प्रिसाइज पिन पॉइंट अटैक होता है। और वो तस्वीर हम आपको दिखा रही है अब्राहम लिंकन की तस्वीरें हैं जहां पर डेक से आपको F-22 रैप्टर ईगल जेट फ्लाई करता दिख रहा था। और ये तस्वीरें देखिए, ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये रॉकेट लॉन्चर साइट थी, न्यूक्लियर साइट थी जहां पर इजराइल अमेरिका ने मिलकर एक संयुक्त साझा ऑपरेशन चलाया था, रिटेलिएशन किया था। ये फ्रिगेट से अमेरिका के जो फारस की खाड़ी में थे। ये जो अभी मिसाइल आप स्क्रीन पर जाते देखिए, यही है टॉम हॉक मिसाइल। जमीन से हवा में, हवा से हवा में और जमीन से पानी में वार करने में सक्षम। ये जो अटैक हुआ है ये ड्रोन है ईरान का जिसे अमेरिकन फाइटर जेट ने मारा था। अगली तस्वीर की ओर आते हैं। कैसा रहा जंग का पहला हफ्ता, कौन कौन निपटा, ये इस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। ईरान के तेहरान पर अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर जोरदार अटैक किया है। जी हां, इजरायली वायुसेना ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमले का वीडियो जो जारी किया गया, इजरायली सेना ने लिखा कि तेहरान के बीचों बीच ईरानी आतंकवाद शासन के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। अमेरिकी सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कोर मुख्यालय जो कमांड क्वार्टर्स थे, कमांड हेडक्वार्टर्स था, वहां पर हमला किया। इसके अलावा इजरायली सेना ने भी ईरानी सैन्य कमांड केंद्रों पर हमले किए थे। अमेरिकी सेना ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मुख्यालय को बड़े पैमाने पर तबाह करने की पुष्टि भी की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान जिसे सैंटम कहते हैं, सेंटकॉम ने कहा कि पिछले 47 सालों में IRGC 1000 से ज्यादा अमेरिकियों की मौत का जिम्मेदार रहा है। सेंटकॉम ने इस कार्रवाई को सांप का सिर काटना बताया और कहा अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और अब IRGC का कोई मुख्यालय नहीं रहा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान का IRGC मुख्यालय पर हमला हुआ है। अमेरिका ने यह वीडियो जारी किया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। डक से फ्लाई करते ये विजुअल जो आप देख रहे हैं वो बहुत अहम है।
में एक और सर्वनाश की वीडियो जारी किया है। जी हां, पश्चिमी ईरान के तबरीज हवाई अड्डे पर 2 F-5 और F-4 लड़ाकू विमानों पर हमला किया गया जब वो उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहे थे। यह हमला ईरानी वायुसेना की गतिविधियों को कमजोर करने और उनकी हवाई सुरक्षा को और ज्यादा कमजोर करने के मकसद से, उद्देश्य से किया गया था। ईरानी वायुसेना की कमजोरी पर अमेरिका इजराइल ने वार किया है। F-5 F-4 लड़ाकू विमान तबाह किए गए हैं। इस वक्त की जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत क्रूशियल इमेजेस हैं और ये युद्ध के 100 घंटे जो बीते हैं उससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान ने हमले और तेज कर दिए। ईरान ने इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है, जिसे अमेरिका ने नकार दिया। ईरान ने कहा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। हालांकि अमेरिका ने ऐसे किसी भी हमले की पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने एक बयान में ईरानी नौसेना के एक युद्धपोत को डुबोने की बात कही। उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी सैनिकों और पुलिस के हथियार डालने की चेतावनी भी दोहराई है। तस्वीरें देखिए, सेंटकॉम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूएस अब्राहम लिंकन और फ्रिगेट से ये फ्लाई करते जो आपको दिख रहे हैं फाइटर जेट्स, इन्होंने लगातार हमले किए हैं और अलग अलग इलाकों में इसे निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 100 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इजराइल ने अटैक जो किया है उसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जी हाँ, इजराइल अमेरिका ने जब तेहरान के इलाके में खामनेई के परिसर पर मिसाइलें दागी, गिरानी शुरू की, तब वो अपने आवास में बने हुए ऑफिस में ही बैठे हुए थे। इस हमले में खामनेई के परिवार के सदस्यों की भी जान चली गई। ईरान सरकार ने इस अपूर्णीय क्षति पर 40 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा भी की है। इजराइल और अमेरिका को यह पता था कि खामनेई कहां है, इसलिए उनके घर, ऑफिस और ईरान के राष्ट्रपति भवन के पास मिसाइलों से हमला किया गया। हमले के वक्त खामनेई अपने घर पर ऑफिस में बैठे थे, तभी मिसाइल आकर गिरी और पूरा आसमान काला धुएं में तब्दील हो गया। इजराइल अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया और अपना मकसद पूरा कर लिया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के अलावा उनके बेटी और पोती की भी मौत हुई है। तस्वीरें देखिए।